हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से शुरू करते हैं एक नया आर्टिकल एल नीनो से रिलेटेड। ईस्ट अफ्रीका टू एक्सपीरियंस सर्ज इन एल नीनो रिलेटेड मलेरिया इन्फेक्शन एक्सपर्ट्स वार्न। टीम, आपने एल नीनो के बारे में सुना होगा। हम जनरली ज्योग्राफी में एल नीनो के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद से हम एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना और एनवायरमेंटल फिनोमिना समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि एल नीनो का रेपरकशन क्या होने वाला है। हम बस इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि इंडिया पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन जरा एक बार ईस्ट अफ्रीका में झांक के देखिए। ईस्ट अफ्रीका में एल नीनो के चलते लगातार फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है ना। इस फ्लड के सिचुएशन के चलते कॉलरा ऑलरेडी फैला हुआ है। उसके अलावा डेंगू के केसेस, मलेरिया के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पूरे ईस्ट अफ्रीका को डिस्ट्रॉय करने के कगार पे ला चुके हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि जब हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उसके साथ साथ हमें बहुत से डायमेंशंस को ध्यान में लेके चलना होगा। जैसे एल नीनो का ये एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया है कि ईस्ट अफ्रीका टू एक्सपीरियंस सर्ज इन एल नीनो रिलेटेड मलेरिया इन्फेक्शंस। एल नीनो के बाद से जबरदस्त तरीके से फ्लडिंग सिचुएशन बना हुआ है ईस्ट अफ्रीका के सर्टेन एरिया में। कॉलरा ऑलरेडी फैला हुआ है और अब मलेरिया के केसेस भी बढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी हालत में है। एक बार जरा हम इनको देखेंगे। ये कुछ आइडिया लिए हैं, ये कैंप्स हैं जहां इन्फेक्शन से पीड़ित बच्चे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है मलेरिया इन्फेस्टेड एरिया है और एल नीनो ने इनका प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा दिया है। एल नीनो के चलते फ्लडिंग सिचुएशन बना हुआ है वेस्ट ईस्ट अफ्रीका में और फ्लडिंग सिचुएशन के बाद से मलेरिया इन्फेस्टेशन बहुत तेजी से फैल रहा है। दिस मॉस्किटो प्रोड्यूस अ 10-fold स्पाइक इन मलेरिया इन्फेक्शन इन जस्ट 3 weeks in an urban area. Impending malaria outbreak in Horn of Africa due to El Nino। ठीक है, ये रहा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एल नीनो इंड्यूस्ड रिस्क। एल नीनो के चलते लगातार बारिश हो रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जो कि बिल्कुल ड्राई एरिया है। बट हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेनली फ्लडिंग सिचुएशन है, जिसके चलते बहुत बड़े लेवल पे एक मलेरिया आउटब्रेक फैल रहा है। मलेरिया एज अ मेजर थ्रेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात बोले तो ईस्ट अफ्रीका, स्पेशली इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए मलेरिया एक सिग्निफिकेंट हेल्थ हजार्ड है। क्यों है? क्योंकि अगर अफ्रीका के पूरे लोकेशन को अगर आप देखेंगे, अफ्रीका के पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का लैटिन अमेरिका बन गया, समझ लीजिएगा। ये हुआ आपका अफ्रीका। अफ्रीका के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो अफ्रीका में इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर है, जिसके चलते मैसिव लेवल पे यहां पे हीट होता है, ह्यूमिडिटी होती है, जो इस पूरे एरिया को बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन देता है। ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में डिजीज ट्रांसमिशन बहुत इजी होता है। अब इस ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर बारिश हो जाए तो बारिश से यह मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। फ्लडिंग के बाद से क्या होगा? मलेरिया होगा। मलेरिया और भी घातक हो जाएगा अगर आपकी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। अगर आपकी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, अगर आपकी कंट्री में पूरा का पूरा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो यह मामला और भी गंभीर होता चला जाएगा। नाउ रीजन में ऑलरेडी कॉलरा आउटब्रेक जो है फैला हुआ है। हैवी रेनफॉल ने इसके कंटामिनेशन को, वाटर कंटामिनेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और मलेरिया का ट्रांसमिशन बहुत तेजी से हो रहा है। नाउ कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि पिछले कई सालों में मलेरिया इराडिकेशन के लिए जो भी अफ्रीका ने काम किया है, वो सारा का सारा प्रोसेस डिरेल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, केनिया में मलेरिया प्रेवेलेंस लगभग 50% तक कम हो चुका था और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिजेंसी प्लान जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया था केनिया में। बट ऐसा लगता है कि अब यह रस्सी हाथ से छूटने वाली है। एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन क्या है? एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन यह है कि हमें एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत है। कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है, वाटर कंटेनर्स को कवर करना है, ड्रेनिंग स्टैग्नेंट वाटर को ड्रेन करना है और मलेरिया कंट्रोल टूल्स को यूज करना है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मैकेनिज्म को फिर से ओवरहॉल करना होगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये हो पाएगा? क्या वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही है? क्या इकोनॉमी इस कंडीशन में है कि इतने बड़े लेवल पे मलेरिया आउटब्रेक को कंट्रोल करेगी? Now Kenya has made a significant stride in malaria control। सबसे पहले यहाँ पे RTS ये वैक्सीन आया हुआ था, जो पहला मलेरिया वैक्सीन था जिसको बड़े पैमाने पे केनिया में यूज किया गया और मलेरिया को इरेडिकेट करने की बात की गई। नाउ एल नीनो के चलते ये सब कुछ जो है बर्बाद हुआ पड़ा है। पूरे अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में गलियां, नाली, नदी नाले पानी से भरे पड़े हैं और सोमालिया, केन्या, बुरुंडी, इथोपिया, रवांडा, साउथ सुडान, तंजानिया और युगांडा, ये सारे के सारे पानी में डूबे हुए हैं और मलेरिया का प्रेवलेंस आपको देखने को मिलेगा।
कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल ये है कि पहले कॉलेरा ऑलरेडी फैला हुआ है इस पूरे एरिया में, और मलेरिया जो है एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, मलेरिया इज क्रिएटिंग अ डेवास्टेटिंग सिचुएशन इन दिस एरिया। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन शेम्बल्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी हालत में है, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। उसके अलावा पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड malnutrition, हंगर, पॉवर्टी, malnutrition is prevalent in these countries। इसके चलते बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहां पे एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत है और हमें वन हेल्थ कॉन्सेप्ट लेके चलने की जरूरत है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को लेके चलने की जरूरत है। सो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इनसफिशिएंट इंटरवेंशन, इन्वेसिव मॉस्किटो स्पीसीज, ड्रग रेजिस्टेंस, पैरासाइट म्यूटेशन और फंडिंग रिडक्शंस, ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो अफ्रीका फेस कर रहा है। आइडिया ये है, द मैटर इज नीदर रिलेटेड टू मलेरिया, द मैटर इज नीदर रिलेटेड टू मलेरिया, द मैटर इज नीदर रिलेटेड टू कॉलेरा, द मैटर इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, द मैटर इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, the matter is related to geographical phenomena such as El Nino, and the matter is related to impact of El Nino, impact of El Nino। so ये चीजें हैं, ठीक है। so this is it in this article। आगे फिर से मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।